दोस्तों, आज जो हुआ वो अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था। जिस भारत को दबाने के लिए 50% टैरिफ लगाया, जवाब ऐसा मिला कि आधी रात को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड जैसे दोस्त जो थे अमेरिका के, वो चीन की तरफ झुकते जा रहे हैं और भारत ने तो गेम ही पलट दिया। नए ट्रेड पार्टनर्स, एक के बाद एक FTA और भारत में बदलता एंटी अमेरिका सेगमेंट। और यही कारण रहा कि आधी रात को ऐलान होता है कि भारत पर लगाया गया टैरिफ अब 50% नहीं 18% रह गया है। चलिए समझते हैं इस टाइमलाइन को और जानते हैं वो इनसाइड स्टोरी जो कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको नहीं बताएगा। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ये टैरिफ कम क्यों किया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को भारत से फिर मोहब्बत हो गई है? लेकिन ये मोहब्बत नहीं, ये मजबूरी का लिया गया निर्णय है। दरअसल भारत ने नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं व्यापार को लेकर। पहले इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर यूरोपीय यूनियन के साथ में FTA साइन होता है और अब कनाडा के साथ में भारत के ट्रेड के जो रिश्ते हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। और अमेरिका को ये साफ साफ संकेत है कि हम यानी भारत अब केवल एक देश पे निर्भर नहीं रहने वाला। जो अमेरिका भारत के लिए कभी सबसे बड़ा बाजार था, वो धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि टैरिफ से अगर मुक्ति पानी है तो नए रास्ते तो तलाशने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ भारत में एंटी अमेरिका सेगमेंट भी तेजी से उभर रहा था और अमेरिका ये बहुत अच्छी तरह समझता है कि 140 करोड़ लोगों का बाजार खोना किसी भी कारोबारी देश के लिए बड़ा झटका है। और अमेरिका जैसा व्यापार केंद्रित देश जो है ना, जो केवल बिजनेस को लेकर सोचता है, वो ये जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकता। और डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल नहीं लेंगे, जो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ बिजनेस को याद रखते हैं। इसीलिए पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप ने वो रास्ते खोजने शुरू कर दिए थे जिससे वो ये दुनिया को बता सके कि भारत पे टैरिफ कम किया गया है, लेकिन उसके कारण ये है। और एक नैरेटिव सामने लाया गया कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है या भारत बंद करने वाला है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत ने तो कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इसके उलट डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और वेनेजुएला से भी खरीदेगा। अब देखिए आप, इन दोनों दावों में कितना विरोधाभास है। अरे भारत तो पहले ही अमेरिका से तेल खरीदने को तैयार था, आपने टैरिफ क्यों लगाया? और अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत अब वेनेजुएला से खरीदेंगे, अरे तो भाई वेनेजुएला से भी भारत पहले तेल खरीदता था। बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपने वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। नहीं, भारत बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था। भारत को क्या ये मालूम नहीं है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार या क्रूड भंडार का देश है? इसीलिए भारत वहां से खरीद करता था। आपने प्रतिबंध लगाए तो मजबूरी में रोकना पड़ा, नए रास्ते खोजने पड़े। और भारत तो नए रास्ते खोजेगा ना। भारत रूस से तेल नहीं खरीदता था, लेकिन जब यूक्रेन वार के बाद में भारत को रूस ने छूट देनी शुरू की क्रूड के लिए, तो भारत ने वहां से खरीदना शुरू कर दिया। भारत पहले ईरान से भी खरीदता था, आपने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए तो भारत को वहां से बंद करना पड़ा। यानी आप जिन देशों का नाम ले रहे हैं या ले सकते हैं, तमाम देशों से भारत तेल खरीदता रहा है, क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि भारत की क्रूड बास्केट में केवल एक देश का तेल नहीं आएगा। हम एक देश पे निर्भर हो भी नहीं सकते हैं। इकोनॉमी का सवाल है भाई, जहां से मिलेगा और जहां से सस्ता मिलेगा, जहां से आसान दरों पे मिलेगा, वहां से हम लेंगे। तो वेनेजुएला से खरीदेंगे या अमेरिका से खरीदेंगे इसलिए टैरिफ हटा दिया, ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज करने लायक है। बिल्कुल ऊट पटांग बिना सिर पैर की ये बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक फेस सेविंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई भारत अब अमेरिका से तेल खरीदेगा और वेनेजुएला से भी खरीदेगा। ये केवल डोनाल्ड ट्रंप की अब फेस सेविंग है कि अब जब टैरिफ कम करना पड़ रहा है तो कुछ तो कहें। इसीलिए अमेरिका से तेल खरीद की बात कर रहे हैं, इसीलिए रूस से तेल खरीद बंद करने का दावा कर रहे हैं और इसीलिए वेनेजुएला से तेल खरीदने का एक भविष्य का कारण बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ कम करने का फैसला लिया है, ये कोई भावनात्मक या तेल से जुड़ा हुआ फैसला नहीं है। ये मजबूरी का फैसला है कि अमेरिका के इतने बड़े पैमाने पे कारोबारी हित प्रभावित हो रहे हैं कि आखिरकार ये टैरिफ हटाया जाना ही था और आज ये हट गया और डोनाल्ड ट्रंप अब इसके लिए बहाने बता रहे हैं कि इस कारण हमने टैरिफ हटा दिया है। इसके अलावा एक जियोपॉलिटिकल जो बदलाव देखने को मिल रहा है, वो भी एक बड़ा कारण है कि भारत पर टैरिफ कम किया गया है। देखिए, दुनिया में अमेरिका के कई बहुत मजबूत साथी रहे हैं, जैसे इंग्लैंड है, कनाडा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उन्होंने सबको खिलाफ कर दिया और स्थिति ये बनी कि इंग्लैंड भी चीन के पाले में जाता हुआ दिखाई दिया। चीन से ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चीन पहुंच गए, वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री भी चीन का दौरा करके आ गए हैं। EU यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोप के देश अमेरिका के साथ हमेशा खड़े रहे नेटो में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकाया। तो नतीजा क्या हुआ? EU ने भी नए रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील हो गई, भारत की इंग्लैंड के साथ ट्रेड डील हो गई, कनाडा के साथ ट्रेड डील होने जा रही है, EU के साथ में हो गई है, न्यूजीलैंड के साथ हो गई है, ओमान के साथ में हमने FTA साइन किया। यानी तमाम देश जो किसी ना किसी समय अमेरिका के साथ में रहे हैं,
वो तमाम देश अब अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स हो रही हैं और किसी भी डील के अंदर अमेरिका शामिल नहीं है। अमेरिका को एक तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है और इसका कारण खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इसीलिए अब अमेरिका की जो बिजनेस लॉबी है, जो इंडस्ट्री लॉबी है, उसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ने लगा है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। आपकी नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में हम आइसोलेट हो रहे हैं। कल को धंधा करेंगे तो करेंगे किससे? डंडे के जोर पे आप धंधा ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत के साथ रिश्ते बदलने की पहल की गई, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, 140 करोड़ की आबादी है। इसीलिए भारत के ऊपर टैरिफ कम करने की प्लानिंग पिछले कुछ समय पहले ही चालू हो गई थी, लेकिन उसको अमली जामा अब पहनाया गया है, जबकि फेस सेविंग के आधार तैयार कर लिए गए। अब ये जो टैरिफ में कटौती हुई है, इससे भारत को फायदा कैसे होगा कि भारत के ऊपर अब 18% टैरिफ रह गया है, लेकिन जो भारत के आसपास के देश हैं उन पे टैरिफ ज्यादा है। अब जिन देशों से अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है उनमें वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी देश जो हैं ये 20% की टैरिफ की दर के अंदर है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो देश हैं इनके ऊपर 19% टैरिफ लग रहा है। चीन के ऊपर 20% है, जिसको 44% तक बढ़ाने की अमेरिका धमकी दे चुका है। ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ है, कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ है, और इनकी तुलना में अब भारत के ऊपर केवल 18% टैरिफ रह गया है। तो भारत के पास में एक मौका है कि पिछले दिनों 50% टैरिफ के कारण जो नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ या जो बिजनेस को भारत को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। और भारत के पास में अब ये अगले कुछ समय तक ही बेहतरीन अवसर मिल गया है कि भारतीय कारोबारी उस नुकसान से उबर के सामने आ सके। अमेरिका ने जब भारत पे अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच में 50% टैरिफ लगाया तो उसका असर कितना बड़ा पड़ा कि भारत को अमेरिका से होने वाले निर्यात में लगभग 28% से लेकर 37% तक की कमी आ गई। मई 2025 में निर्यात जहां $8.83 बिलियन का था, वो अक्टूबर 2025 में घटकर $6.5 बिलियन से भी कम का रह गया, यानी नुकसान लगातार बढ़ रहा था। अब चूंकि ये टैरिफ कम हो गया है तो निश्चित रूप से इस नुकसान की भरपाई भी होगी। लेकिन ये समझ लेना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ कम कर दिया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, इस पे संशय है दोस्तों। क्योंकि ट्रंप किसी दिन सोकर उठेंगे और उन्हें लगेगा कि दोबारा से टैरिफ बढ़ाया जाना चाहिए और वो फिर ये कहना शुरू कर देंगे टैरिफ बढ़ाऊंगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सोचते बाद में करते पहले हैं, और इसीलिए अमेरिका की दुनिया में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, लेकिन अमेरिका के पास में दोस्तों की कमी होती जा रही है। और ये जो डर है अमेरिका के लोगों और अमेरिका के कारोबारियों को, इसी डर ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए तैयार किया कि वो भारत के ऊपर टैरिफ कम करें। अब देखते हैं आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप क्या नया सपना देखते हैं और किस तरीके से टैरिफ का नया खेल खेलते हैं। लेकिन कम से कम अभी भारत के कारोबारी खुश हो सकते हैं और भारत ये राहत ले सकता है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा बाजार था भारत के लिए अमेरिका, अब वहां उसके ऊपर टैरिफ घटकर 18% ही रह गया है। और दोस्तों कुल मिलाकर यही पूरी कहानी है। अमेरिका ने टैरिफ इसलिए नहीं घटाया क्योंकि भारत ने मांग रखी थी, बल्कि टैरिफ इसलिए घटाया क्योंकि भारत ने विकल्प खड़े कर दिए थे। तो ये फैसला दोस्ती का नहीं था, ये फैसला मजबूरी का है। 140 करोड़ लोगों के बाजार को नजरअंदाज करना अमेरिका जैसे कारोबारी देश के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। आज भारत किसी एक देश के सामने झुकने की जगह दुनिया के सामने विकल्प खड़े कर रहा है, ये दुनिया ने देख भी लिया है। और यही बदलता भारत है जो दबाव में फैसले नहीं लेता बल्कि अपने फायदे में करता है। ट्रेड वॉर हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि अब शर्तें सिर्फ अमेरिका तय नहीं करेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।